दोस्तों आज हमारे पास एक सोनी की एलडी यानी स्मार्ट एलडी है। ये इसका मॉडल नंबर है 32W622F। तो बेसिकली हमारे पास किस फॉल्ट में आई थी मैं सारा आपको भी खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास देखो 4 टाइम ब्लिंकिंग में हमारे पास फॉल्ट आया था। जैसे ही चलाते थे तो रेड लाइट 4 टाइम ब्लिंकिंग में 1 2 3 4 यानी 4 टाइम ब्लिंकिंग में आया था। एक्चुअली 1 टाइम इसकी सोनी की डिस्प्ले आती थी तो 4 टाइम ब्लिंकी में चले जाता था। तो फिर भी मैं दोबारा फिर लगा के दिखाता हूँ। ये जैसे ही हमने ऑन किया तो देखो सोनी लिखा आया, तो साथ में देखो 4 टाइम ब्लिंकी में चले गया। तो कई बार ये क्या होता था, ये सेट चलता भी रहता था, यानी कई बार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो ज़्यादातर इसमें सेट में क्या फॉल्ट पता, सारी इसकी निकालने की विधि और सारा इसका मैं सारी आपको थ्योरी भी बताऊंगा कैसे देखो निकालना है। बेसिकली इसमें क्या फ़ॉल्ट होता है ये सारा आपको डिटेल से बताने लगा हूँ, क्योंकि ये इसका बेसिकली इन्वर्टर बोर्ड है और साइड में अलग से लगा हुआ साउंड बोर्ड, इन्वर्टर बोर्ड। तो ये हमारा मदर बोर्ड है। तो कहने का मतलब कैसे फॉल्ट निकालना सारी इसकी मैं आपको अभी विधि बताता हूँ। बहुत इजी, आप कभी भी आपको फॉल्ट आए तो बहुत इजी इसको निकाल भी सकते हो 4 टाइम ब्लिंकिंग में जब फॉल्ट आता है तुम्हारा। दोस्तों ये मैंने फ़ॉल्ट वैसे ये निकाल दिया। तो पहले कैसे निकालना है सारी विधि मैं पहले आपको बताया था, मैं बताऊंगा सारी थ्योरी इसकी क्या है। क्योंकि 4 टाइम जो रेड लाइट हमारी आगे ब्लिंक करती है बेसिकली वो हमारे पैनल को वोल्टेज ना पहुंचने के कारण हमारा 4 टाइम ब्लिंकिंग में फॉल्ट आ जाता है। तो बेसिकली ये सोनी के हर मॉडल में ये बेसिकली फ़ॉल्ट आता है। तो हर मॉडल में मेथड बेसिकली यही है। तो उसकी थ्योरी थोड़ी अलग अलग है तरीका का। इसमें जैसे बेसिकली जो कार्ड लगा हुआ है ये 49 इंच में भी कार्ड यही सेम ऐसा ही आता है, स्मार्ट कार्ड। 49 इंच की एलईडी आती है, KL 672 मेगा मॉडल नंबर है शायद उसका। तो 32 इंच की एलईडी में भी यही कार्ड लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है सभी में मेथड एक जैसा ही है, मतलब आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हमारा 4 टाइम ब्लिंकी में जाता है तो 4 टाइम ब्लिंकी में पहले वैसे मैं जो मॉडल की बात करूं जो हमने फॉल्ट निकाला 6, तो इस जो 32 इंच की एलईडी का जे, तो बेसिकली ये मैं थोड़ा सा बता दूं इसमें होता क्या है। कई बार क्या आता 4 टाइम ब्लिंकिंग हमारे ये 5 वोल्ट, ये हमारी पहली 5 वोल्ट की कॉइल लगी हुई है बेसिकली, ये हमारी 5। तो दूसरा हमारा ये हमारी ये स्टेप डाउन बक कन्वर्टर बना हुआ है, यानी 19 वोल्ट इसके इनपुट हैं कॉइल के, जो 5 वोल्ट हमारे आगे बनते हैं। और ये हमारी 12 वोल्ट की है जो पैनल को सप्लाई जाती है। और दूसरा हमारा इधर 3.3 वोल्ट का बक कन्वर्टर बना हुआ है और लगा हुआ है। और जो चौथा हमारा ये है 1.2 वोल्ट की कोर सप्लाई है, इसकी रैम की कोर वोल्टेज है, यानी ये 4 कॉइलें हैं। तो वैसे मैंने आपको वोल्टेज सिर्फ बताए हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हमारी ये जो 4 चैनल ब्लिंकिंग रेड लाइट ब्लिंकिंग में फॉल्ट आता है वो बेसिकली हमारी पैनल की सप्लाई जो बेसिकली ना जाने के कारण, या हमारे ये कॉइल है जो हमारा इधर IC लगा हुआ है छोटा सा, जो स्टेप डाउन कन्वर्टर 19 वोल्ट इनको इनपुट जाते हैं। और ये हमारी आगे से 12 वोल्ट है। यहाँ हमारी एक मैं दिखा दूँ, यहाँ एक रजिस्टेंस लगी हुई थी, वहाँ रजिस्टेंस हमने जो पैनल की सप्लाई को जाती थी 12 वोल्ट, ये हमने रजिस्टेंस निकाल दी हुई है। और यहाँ पैनल की यहाँ सप्लाई से हमारे यहाँ सप्लाई हमारी पैनल की जहाँ सप्लाई इस रजिस्टेंस से यहाँ पहुँचती थी, यानी आप 12 वोल्ट इधर भी दे सकते थे। पर बेसिकली क्या होता है कई बार ये हमारा जो पीछे से हमें चिप IC निकालना पड़ता है, पर इससे बेटर आप IC निकाले बगैर ही यहाँ आप 12 वोल्ट डायरेक्ट दे दो पैनल को, तो भी हमारा फॉल्ट बेसिकली निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये तो 4 चैनल ब्लिंकिंग में फॉल्ट ना, जो मेन फॉल्ट जो आता है हमारा वो 12 वोल्ट सप्लाई कई बार ये ज़्यादा होने के कारण, या ये हमारा जो बक कन्वर्टर है 12 वोल्ट या ज़्यादा सप्लाई 12 से 14-15 वोल्ट सप्लाई निकालेगा तो भी हमारा प्रोडक्शन में 4 टाइम ब्लिंकिंग में आ जाएगा। या थोड़ी कम सप्लाई निकालेगा तो भी बक जो हमारा 12 वोल्ट थोड़ी सी कम सप्लाई निकालने के कारण भी हमारा ये 4 टाइम ब्लिंकिंग में आ जाता है। तो इससे बेटर आपने करना क्या, हमने देखो एक बूस्ट स्टेप डाउन कन्वर्टर आता है मार्केट में, देखो ये जो हमने 19 वोल्ट इसको इनपुट दिए हुए हैं और 12 वोल्ट आउटपुट ले लिए हुए। 12 वोल्ट सीधा हमने इस देखो इधर दे दिए हुए हैं हमारे पैनल की सप्लाई को। तो बेसिकली हमारा ये सेट तो चल चुका हुआ है। ये देखो दोस्तों हमारा ये सेट बिल्कुल ओके हो चुका हुआ है, जो पहले 4 टाइम रेड लाइट ब्लिंकिंग में जाता था। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के कन्वर्टर आते हैं।
तो वैसे मैं आपको थोड़ी जनरल नॉलेज के बता देता हूँ आपको। दो टर्म्स कैसे कन्वर्टर आते हैं। देखो, जिसकी इनपुट में देखो 50 वोल्ट का 150 का कंडेंसर लगा हुआ है, और आउटपुट में देखो आउटपुट में 235, यानी ये स्टेप डाउन कन्वर्टर है। अगर इसमें दूसरा आता, देखो मैं बता दूं आपको, इसके इनपुट में देखो इसके उल्ट होगा, जो पहले है इसके उल्ट होगा। देखो इस पे अगर आपने इसकी सप्लाई डाउन लेनी है, अप लेनी है, यानी देखो 220/35 इनपुट में है और आउटपुट में देखो आपने 150 का कंडेंसर लगा हुआ है। यानी ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ये हमारा स्टेप अप कन्वर्टर है और ये हमारा जो लगा हुआ स्टेप डाउन कन्वर्टर है। या ये आप 5 वोल्ट से भी यानी 50 वोल्ट तक ले सकते हो इसकी आउटपुट। और यहाँ बेसिकली जितने मर्जी 12 से लेके 24 वोल्ट, 25 वोल्ट, 26, 30 वोल्ट तक दे सकते हो, और 12 वोल्ट सप्लाई आगे ले सकते हो। ये दोनों जो कन्वर्टर हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप कन्वर्टर होते हैं, ये अलग अलग आते हैं मार्केट में। तो ये इसकी थोड़ी मैंने आपको थ्योरी बताई है। बेसिकली जो हमारा फॉल्ट था बेसिकली वो 12 वोल्ट LVDS जो हमारे पैनल को नहीं पहुंचते थे, तो हमारे LVDS में 12 वोल्ट हमने बना के दे दिए में, तो हमारा ये एक्चुअली फॉल्ट बिल्कुल ओके हो चुका, निकल चुका है LED में से। तो ये हमने जो स्टेप डाउन कन्वर्टर लगाया था, तो कहने का मतलब है कि अभी आपको कभी प्रॉब्लम लगे तो बहुत इजी ये फॉल्ट निकाल सकते हो। बहुत इजी मेथड है, क्योंकि सोनी के किसी मॉडल में भी ये प्रॉब्लम आए तो सभी मॉडल में यही मेथड यूज़ करके आप ये फॉल्ट निकाल सकते हो। तो बेसिकली ये बहुत इजी ट्रिक है, तो जो है जैसे मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू दोस्तों।